भाई अपना देखो ना, आपको अपना देखना है, अपनी हैसियत देखनी है, अपने आप को सैलरी देखनी है, आपको बजट देखनी है। हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर कर रही हूँ। लेने देने, लेना देना है टॉपिक का नाम। एक्चुअली आप लोगों को थंबनेल देख ही लिया होगा, लेना देना। तो लेने देने के बारे में बातें करते हैं। लेने देने की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ कभी कभी शेयर करती है उनका रोना धोना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी एक्चुअली उनके साथ छुपी होती है। तो कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ये तो ना लेना देना हमारा ना बहुत आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं शॉपिंग के साथ। जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं कुछ बातों का ध्यान रखें। और जब भी आप ड्रेस कोई भी नहीं लाते हो ना, अगर पहनना है तो आप टैग फाड़ दो। अगर नहीं पहनना है ना उसको जस्ट अभी, क्योंकि मैं सेल वगैरह होती है, जैसे जूडियो में सेल लगी थी तो मैंने ये जूडियो से ख़रीद ली थी, और ये कितना 179 लिखा हुआ है, बट वो कम में पड़ी थी क्योंकि हमने 2 ली थी। तो इस तरीके से मैं क्या ना, कभी विंडो शॉपिंग करते करते अच्छी डील मिल जाती है ना बच्चों की भी, तो मैं परचेज़ करती हूँ। पर आप टैग मत काटो। अगर लग रहा है आपको नीड है बच्चे के पास तो अभी काट के आप उसे दो पहनने के लिए, वरना ऐसे टांग के ही रखो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बर्थडे आते हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई कुछ है, काम है आपको, तो फिर वो काम आ जाता है। कभी आपको किसी को देना है तो आप इजीली ना उनको दे भी सकते हो, तो ये ऐसे अच्छा। इवन ना जो लेडीज़ के ड्रेसेस भी होते हैं, जैसे मैं अपने लिए भी खरीदती हूँ, या मुझे कभी पसंद आया, सूट है, सलवार है, या कुछ भी साड़ी है, कुछ भी, तो मैं जैसे मैंने ख़रीदा, परचेज़ किया, ये किसी ने मुझे दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसने दिया तो मैं पहन ही डालूंगी। अगर लग रहा है मुझे नीड है तो मैं उसको रखती हूँ। ये भी डिपेंड है कि किसने दिए। बहुत क्लोज रिलेटिव ने दिए तो ऑब्वियसली बात है हमें एक ना एक दिन तो पहननी होगी। बट होता है ना कभी कभी बहुत सारे जानने वाले होते हैं, बर्थडेज में मिल जाते हैं, कभी कहीं मिल गए आपको, चाहे बच्चे के कपड़े मिले या आपके अपने कपड़े मिले हैं, तो उनको हर चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। कभी कभी होता है ना, हमें लेने देने में काम आ जाती है, इधर से दिया और उधर दे दिया, है ना। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती है, ऐसे सभी लोग करते हैं, क्योंकि हर चीज़ रखी नहीं जा सकती है। आप देखो, आप अगर आप वो नहीं यूज़ करोगे तो बाहर से दोबारा खरीदने जाओगे, तो बेटर है आपको लग रहा है वो चीज़ आप नहीं आपको इस्तेमाल करनी है, पर हाँ बढ़िया प्राइस में मिल गई, आपको अच्छे रेट में मिल गई थी तो आपने उस दिन खरीद ली थी, आपको गिफ्ट में मिल गई थी तो चलो आपको रखनी पड़ेगी, तो अभी रखी थी, अभी पैक करो वापस और किसी को दे दो। तो ये चीज़ें होती है लेने देने की ना, तो आप ये इस तरीके से संभाल के चीज़ों को चलेंगे ना, तो आपका बजट भी बिल्कुल सही रहेगा और बहुत सारी चीज़ें भी घर में इकट्ठा नहीं होंगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई चीज़ आती है आपके पास, हर चीज़ पहनने के लिए नहीं होती है, हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती है, वो ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपके साथ आज लेने देने के कॉन्सेप्ट पे बात कर रही थी, तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया अभी कि बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं या आपने परचेज़ करी है, तो अननेसेसरी सारी चीज़ें मत इस्तेमाल करिए। किसी न किसी को आप दे दीजिए, बर्थडे गिफ्ट है, उनका एनिवर्सरी है, XYZ, बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ यादें होंगी आपके साथ भी, तो वो आप उस तरीके से शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और हमें ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप किसी के साथ लेना देना कर रहे हो तो अपने आप को ज़रूर देखना है कि आपकी हैसियत कितनी है या आपके पास पैसे कितने हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक गरीब, मान लीजिए आपने कोई गरीब है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो आप ऐसा सोच के देंगे अरे उनके पास तो कुछ भी नहीं, छोटा मोटा कुछ भी पैक करके दे देते ना। नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं, आपकी हैसियत है कि आप उसे अच्छी चीज़ दे सकते हो, तो प्लीज़ उसे अच्छी चीज़ ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी आपने हैसियत देखी नहीं है तो आपने कुछ भी थमा दिया। अपनी हैसियत देखनी होती है कि हमारे पास कितना है, हम उसके, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं, तो ज़रूर मदद करिए दूसरे, गिफ्ट के बहाने से ही, पर उन्हें ज़रूर दीजिए। वहीं ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर आपके पास नहीं है और आप किसी बड़े अमीर की पार्टी में जा रहे हैं, अमीर की शादी में जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ आप बड़ी चीज़ें पैक करके दें। नहीं, जो आपके पास जैसा है, जितना है, उसी में थोड़ा सा प्लस करके, आपको लग रहा है अगर, थोड़ा प्लस करके दे सकते हैं, राइट। पर फिर वहाँ पर ये नहीं आना चाहिए कि नहीं वो तो बड़े आदमी है, उनको बड़ा गिफ्ट देंगे। नहीं भाई, बड़े आदमी है, बड़ा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अमीर है, तो उनके पास ऑलरेडी होगा और हज़ारों लोग और हैं देने के लिए। आप ही अकेले क्यों, पहले तो सोचना बहुत ज़रूरी है। आप ही अकेले क्योंकि आप सोच रहे हो ये सब चीज़ें। भाई अपना देखो ना, आपको अपना देखना है, अपनी हैसियत देखनी है, अपने आप को सैलरी देखनी है, आपको बजट देखनी है। आपकी हैसियत क्या कह रही है, अगर अलाउ कर रही है, आपका बजट अलाउ कर रहा है, तो आप उसको उस तरीके से एंटरटेन करो, नहीं तो क्यों करो भाई।
दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। दोनों चीज़ें, जब आप किसी गरीब को दे रहे हो तो भी आपको अपनी हैसियत देखनी है, किसी अमीर के साथ डील कर रहे हो तो भी आपको अपनी हैसियत देखनी है, यानी कि अपना बजट देखना है। वहाँ पर उसको दूसरे पर्सन को गरीब बताकर गरीब सी कोई गिफ्ट दे दो, सड़ी सी गिफ्ट दे दो, वो भी नहीं करना है। और बहुत अमीर है यहाँ पर ना, ये बहुत लोग करते हैं ऐसे एक्चुअली, कि बड़े लोग हैं, बड़े किसी के घर जा रहे हैं, अमीर लोग हैं, स्टेटस वाले हैं, तो उनके घर जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ें पैक करके ले जाएंगे। वहीं कोई बेचारा गरीब सा इंसान है, कोई ऐसा मिडिल या लोअर लेवल फैमिली है, उनको कुछ ऐसे ऊट पटांग चीज़ पकड़ा दिया। नहीं, सी गिफ्ट में तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना आपके पास टाइम नहीं है, आप मार्केट नहीं जा पा रहे हो, कुछ भी तो एनवलप बना के दे देते हैं हम लोग, राइट। ऐसे भी होता है कभी कभी हम गिफ्ट लेके आते हैं, अगर हमें पैसे पहले से पता होता है तो अच्छा सा ढूंढ के कुछ ले आते हैं उनके लिए, उनको देते हैं ला के, तो ऐसा हो जाता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब यही लेने देने के कॉन्सेप्ट है, एक और बात करते हैं, ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है टॉपिक एक्चुअली। क्या होता है ना, हस्बैंड और वाइफ दोनों साइड के रिश्तेदार होते हैं। अब अगर सपोज़ मान लो कि हस्बैंड के 2 भाई बहन हैं, फिर जो लेडी है उसके भी 2 भाई बहन हैं, तो इक्वल हमने सोचा कि हाँ चलो, ये अगर हस्बैंड की चलती होगी, देखो पहले इसमें भी कंट्रोवर्सी होने वाली है, अगर हस्बैंड की चलती है तो वो अपने जो 2 भाई बहन हैं उनको ज़्यादा बांट देगा, मतलब गिफ्ट ज़्यादा दे देगा या उनके लिए ज़्यादा कर देगा, फिर वाइफ कुटने वाली है। अगर वाइफ की घर में चलती है तो वो जो 2 भाई बहन हैं उसके, तो उसमें ज़्यादा बांट देगी, ठीक है। पर ऐसे होना नहीं चाहिए एक्चुअली। बजट को फिर देखना है, फिर अपनी हैसियत को देखना है, फिर अपनी नीड को देखना है यहाँ पर, कि चाहे 2 हो या 10 हो, दोनों साइड कितने भी रिश्तेदार हो सकते हैं, कितना भी लेना देना हो सकता है, यहाँ पर इक्वली हमें डिवाइड करना है। क्योंकि मेन तो यहाँ पर है भाई, घर हमारा है, हमें घर को देखना है। तो चाहे इधर रिश्तेदार कितने हो या इधर, हमें देखना, दोनों को गिनती नहीं करनी है, एक अमाउंट रखना है कि हमें महीने में या साल में सिर्फ इतना अमाउंट इधर खर्च करना है, इक्वल अमाउंट। इट्स नॉट लाइक कि बहुत अमाउंट खर्च करना है, इक्वल अमाउंट खर्च करना है। 5,000 इधर देंगे तो 5,000 इधर। अब चाहे वो लड़के के 2 भाई बहन हो या 1 हो, फिर चाहे लड़की यानी कि जो फीमेल मेंबर है यानी कि वाइफ है, उसके चाहे 1 भाई बहन हो या 2 भाई बहन हो, इक्वल अमाउंट जाने वाला है। तो अब यहाँ पे झगड़ा कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत लेडीज़ के मुँह सुना है, मेरा तो एक ही भाई है, या लड़का बोले, मतलब जो हस्बैंड है वो बोलेगा मेरा तो एक ही भाई बहन, मेरी तो एक ही बहन है, मैं उसको ये दूंगा, ये करूँगा। वहीं अगर जो वाइफ है उसके 4 भाई बहन हो गए तो वो 4 लोगों को देंगे, बार बार कुछ ना कुछ रिश्तेदारी में, शादी है, बर्थडे है, फंक्शन है, तो उसमें ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो फिर से ही वहीं फिर झगड़ा हो जाता है दोनों में। तो फिर वो भी ध्यान रखना है कि भाई आपकी नीड क्या है ना, आपकी नीड क्या है। पहले प्रायोरिटी देनी है आपको घर को, अपने बजट को। रिश्तेदारों को भूल जाओ, रिश्तेदारों को भूल के आपको एक बजट डिसाइड करना है कि 5,000 हमें इस साइड यानी कि मेल मेंबर है जो, यानी कि जो हस्बैंड है उसकी फैमिली को देना है, और 5,000 ही इधर हमें खर्च करना है, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। देखो जब भी कोई, मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी आज तक हमने देखे हैं ना, जो भी एक व्यक्ति कमाता है, चाहे वो औरत कमा रही हो चाहे आदमी, उसमें ना हर इंसान का हिस्सा होता है। एक गाय का भी हिस्सा है, उसमें थोड़ा सा एक रोटी गाय को निकालनी होती है, चिड़िया है, पक्षी है, कुत्ता है, गली का कुत्ता घूमता है ना, उसको भी देना होता है। तो अगर आपने किसी का भी हिस्सा मारा ना, तो वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। फिर अगर ये बोले कि नहीं, आदमी बोले कि मैंने कमाया है, मैं ही सब जहाँ मर्जी आए वहाँ खर्च करूँगा, अपनी फैमिली के ऊपर करूँगा, तो वो भी नहीं चलेगा। लेडी भी इक्वली भागीदार है हर चीज़ के। जो आदमी कमाता है ना, उसमें वो लेडी, उसकी फीमेल यानी कि जो वाइफ है, वो इक्वली भागीदार है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत करती है, तब वो इंसान नौकरी पर जा पा रहा होता है। तो वो ये कहना है कि नहीं आदमी ने कमाया है सब कुछ उसका, वो डिसीजन लेगा, वो अपने भाई बहनों को बांटेगा, नहीं, इक्वली हकदार है दोनों के दोनों, तो वो उनको भी देना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहीं पर ध्यान रखना है, मेन चीज़ यहीं पर है, यही कंसंट्रेशन रखना है। अपने बजट, अपनी फैमिली को ध्यान रखो, बाकी साइड के जो लोग हैं उनको बाद में ध्यान देना है। तो जो लेना देना मैं आपको बता रही थी, आपके साथ शेयर कर दी, तो बहुत मज़ेदार स्टोरीज़ मेरे सामने आती है। कभी कभी लेडीज़ लोग शेयर करते हैं कि अरे हमारे तो उनकी इतनी शादी थी, फिर हमने ये दिया, फिर ये दिया, फिर हमारा बजट ख़राब हो गया। तो भाई मैं बस यही बोलूँगी कि अपने अपने बजट मत ख़राब करो। रिलेटिव्स तो है ही, लेना देना तो चलता ही रहता है, बहुत लेना देना है लाइफ में, इतना लेना देना आता है ना कभी कभी। बस अब एक चीज़ यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात हो जाती है, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि अगर आपको
किसी ने दिया है कुछ, राइट, कुछ हैवी चीज़ दी है, मान लो बहुत क्लोज रिलेटिव तो ज्वेलरी दे देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दे देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप सोच सकते हो, टीवी, फ्रिज और बड़ी बड़ी चीज़ें, कार दे दी भाई, बड़े अमीर लोग कार भी दे देते हैं गिफ्ट में, तो और ज्वेलरी दे देते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर उन्होंने दी है, अब आपके सर पे आ गया है कि आप रिटर्न करना है आपको, तो आप क्या करोगे? फिर से वही बजट तो अपना देखना ही पड़ेगा ना, है ना? तो उस तरीके से आपको काम करना है। अगर किसी के पास था भाई, उन्होंने तो दे दिया तो दे दिया, अगर आपके पास है उस समय तो आप उनको रिटर्न करना, नहीं तो कोई बात नहीं। बस जब भी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, फिर से मैं पॉइंट रखूँगी, फैमिली को परेशान नहीं करना है, वो ज़रूर ध्यान रखना है। पता लगा एक तरफ आप अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को दुखी कर रहे हो और दूसरी तरफ दिखावा कर रहे हो, बांटते फिर रहे हो लोगों को, पैसे दिखावा कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से दिखावा कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो हमेशा ना बैलेंस बना के चलना है, चाहे फिर वो फीमेल हो या मेल, मैं दोनों को बोलूँगी यहाँ पर, दोनों की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आती है, बहुत मज़ेदार स्टोरीज आती है, तो मेरा मन कर गया आपके साथ शेयर करने का। तो लेना देना वाला जो हमारा आज का था वीडियो, आई होप सो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।